हेलो स्टूडेंट, आई एम निकिता भगत। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोग को एपिथेलियल टिश्यू में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो कनेक्टिव टिश्यू मींस होता क्या है? कनेक्टिव मींस उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा टिश्यू होगा जो क्या करने का काम है, कनेक्शन, किसी भी चीज को जोड़ने का काम। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज, दोनों चीजों को कोई भी या फिर कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई थिंग्स की बात कर ली, तो वो एक दूसरे को क्या करने का काम करे, जोड़ने का काम। एक कनेक्शन होता है उनके बीच में जोड़ने के लिए। वैसे ही आज हम लोग अपनी बॉडी में ऐसे टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, इस टाइप के कोलेजन हो गया। देन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स होगा क्या, कनेक्शन, यानी क्या करने का काम कर रहा है, ये लिंक करने का काम कर रहा है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ज्वाइन, जोड़ने का काम जो करेगा वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे क्या करने का काम कर रहा है, एक तो कवरिंग एंड देन लिंकिंग का काम करेगा कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा इसमें कनेक्टिव, या बोलेंगे कनेक्टिंग एंड क्या करने का काम करेगा, लिंकिंग करने का काम करेगा। कनेक्टिंग और लिंकिंग, वो भी किसके, डिफरेंट बॉडी पार्ट को, बॉडी में जो भी पार्ट है। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे कनेक्शन मींस क्या हो गया, जैसे ब्लड जो होता है पूरी बॉडी को एक प्रकार से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड करता है, बॉडी को कनेक्ट करने का। तो वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिंग एंड लिंकिंग, किसका, लिंकिंग का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। देन उसके साथ में क्या आ गया, कनेक्टिव लिंकिंग, लेकिन किसको कर रहा है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट, बॉडी के जो भी डिफरेंट बॉडी पार्ट जो रहेंगे उसको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। देन इसके साथ में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स जैसे कोलेजन, इलास्टिन जो रहते हैं उसको क्या करने का काम करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो एक और कैरेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोड्यूस फाइबर। ये किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइबर। जैसे कौन कौन से फाइबर आ सकते हैं, कोलेजन है, इलास्टिन है, इसमें आ जाते हैं हमारे फाइबर। क्या हो जाएगा, कोलेजन एंड फाइबर। कोलेजन एंड फाइबर्स आ जाते हैं किसमें, हमारे, या फिर इसको बोलते हैं फाइबर, या इलास्टिन बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन, इसमें आ जाएगा। देन इसके साथ में ये बहुत सारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, उसको भी क्या करने का काम करेंगे, प्रोड्यूस। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उसको भी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैट्रिक्स मींस में क्या हो रहा है, वो फ्लोट हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड। देन उसके साथ में इसमें क्या क्या चीजें आ गई, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसमें आ जाते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, एंड देन उसके साथ में आ जाएंगे सेल्स आ जाएगी। फर्स्ट क्या आ जाएगा, जिसमें आ जाते हैं बहुत सारी सेल्स, और देन इसमें आ जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। ये आते हैं किसमें, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव मीन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मीन ऐसे टिश्यू जो क्या करने का काम है, बॉडी के जो पार्ट्स होंगे उसको जोड़ने का जो काम करते हैं वो करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। देन प्रोड्यूस, बहुत सारे फाइबर्स को कनेक्ट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कोलेजन हो सकते हैं, इलास्टिन हो सकते हैं। देन उसके साथ में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं जो पॉलीसेकेराइड होता है। देन कैसे हो सकते हैं, ये ग्राउंड मेन चीज, ग्राउंड सब्सटेंस हो सकते हैं इसमें, और बहुत सारी सेल्स भी, उनको भी जोड़ने का काम कर सकते हैं कौन, हमारे कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की। कनेक्टिव टिश्यू क्या, कुछ लूजली कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस भी होते हैं, और स्पेशलाइज्ड भी होंगे। तो इसके नाम समझ में आता है कि क्या होगा, जैसे क्या, लूजली यानी बिल्कुल लूजली अरेंज्ड होंगे सेल्स एंड फाइबर। बट अगर डेंस की बात करें तो कॉम्पैक्टली कैसे होते हैं, अरेंज होंगे। देन इसके साथ में स्पेशलाइज्ड में, इस नाम से समझ में आ रहा है कि कोई, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट आ रहा है, तो वो जो स्पेशलाइज्ड होगा वो उसमें भी हमारे टिश्यू में आएंगे जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे। ठीक है, तो वो वाला गेस्ट वाला नहीं बोल रही मैं, गेस्ट वाला हो जाते हैं, बोलते हैं ये स्पेशल पर्सन यहाँ का। वैसे ही ये जो टिश्यू होंगे कुछ स्पेशल टाइप के हम लोग टिश्यू में डिस्कस करेंगे जिसमें कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, कौन कौन से टिश्यू होंगे। तो इसमें हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे इसके टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो टाइप्स रहेगा कनेक्टिव टिश्यू का वो आ जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू मींस होगा कि जो कैसे हैं, लूजली अरेंज्ड होंगे। 3 टाइप्स है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसके टाइप्स को नोट डाउन करवा दे रही हूँ, जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट टाइप इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू
देन उसके बाद में आ जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक आ जाता है जिसको बोलेंगे स्पेसिलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये होंगे हमारे 3 टाइप्स के क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम 1 बाय 1 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड। फर्स्ट की बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे। फर्स्ट हमारी हेडिंग राइटिंग में आ जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज मीन्स ऐसे टिश्यू जो जिसके सेल्स एंड जो फाइबर होंगे वह कैसे अरेंज होंगे, बिल्कुल लूजली। तो क्या कैरेक्टर बन गया, क्या हो जाएगा इसमें कैरेक्टर, फर्स्ट हो जाएगा सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। कैसे अरेंज्ड है ये बिल्कुल लूजली अरेंज्ड है। तो इसमें फॉर दिस एग्जांपल इसमें आ जाएंगे 2 टाइप के हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एरियोलर और एक आता है एडिपोस टिश्यू। एरियोलर और एडिपोस में क्या क्या डिफरेंस होगा, तो फर्स्ट इसमें आएगा जिसमें आता है एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू मीन्स होगा जो कि बॉडी एनर्जी, जैसे आप लोगों ने जैसे फैट के बारे में सुना, जैसे बॉडी में बहुत सारा एक्स्ट्रा फैट पड़ने लगता है, तो फैट के लिए जो जिम्मेदार जो टिश्यू है वो टिश्यू होगा जो किसको स्टोर करके रखता है, स्टोर ऑफ फैट को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, एडिपोस टिश्यू। वो भी बॉडी एनर्जी, हमारी बॉडी में जो एनर्जी के लिए जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें ऑयली चीजें खाते हैं, है ना, तो ये फैट के लिए जो रहता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है एडिपोस टिश्यू। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, और वो बॉडी एनर्जी प्रोवाइड किससे हो रही है, एडिपोस टिश्यू से हो रही है। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका, स्टोर ऑफ फैट, फैट को क्या उनको स्टोर करके रखने वाला है एडिपोस टिश्यू। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये मेनली प्रेजेंट होगा जैसे हार्ट में हो सकता है, तो इसके नोट पॉइंट कर सकते, लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इन या फिर प्रेजेंट अराउंड। किसके पास में, ये प्रेजेंट अराउंड किसके, हार्ट के पास में हो सकता है, देन हो जाएगा किडनी किसके अराउंड है, और क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल, इनके अराउंड में प्रेजेंट होते हैं क्या, एडिपोस टिश्यू। अब इसके कुछ एक फिगर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एडिपोस टिश्यू जो फैट लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर होगा, देन उसके बाद में उसके आसपास क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स। लाइक एग्जांपल के लिए ये डायग्राम बन गया हमारा एडिपोस टिश्यू का। अब ये एडिपोस टिश्यू है तो इसको बोलेंगे हम एडिपोसाइट्स हो गए यहाँ पे प्रेजेंट। यहाँ पे आ जाएगा इसका न्यूक्लियर, जिसको बोलेंगे हम, हो जाएगा न्यूक्लियर, दिस इज न्यूक्लियर। इसके आसपास प्रेजेंट होगी क्या, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, लाइक ये हो गई हमारी क्या, ब्लड वेसल्स, और ये होते हैं हमारे एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स। ये हो गया एडिपोसाइट्स, एडिपोस टिश्यू, न्यूक्लियर, एंड आसपास क्या हो गया, ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, इसके अराउंड में प्रेजेंट होगी कौन, एडिपोस टिश्यू। तो क्लियर हो गया होगा एडिपोस टिश्यू क्या होता है और कैसे क्या फंक्शन है एडिपोस का। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले एरिवोलर टिश्यू क्या होंगे। तो एरिवोलर मींस क्या होगा, ऐसे टिश्यूज में बहुत सारी सेल जैसे डब्ल्यूबीसी में के टाइप्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे किसमें, एरिवोलर में। तो फर्स्ट किसकी, अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैंने एडिपोस टिश्यू को क्लियर करवाया। अब इसके बाद में सेकंड यानी सी का बी आएगा, एरिवोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे। एरिवोलर मींस जो होगा ऐसे टिश्यू होंगे जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें क्या कैसे होगा, बीनीथ द स्किन जो रहता है वहां प्रेजेंट होंगे क्या, एरिवोलर टिश्यू। तो फर्स्टली मैंने आप लोगों को इसमें आ जाएगा बी, तो बी में आ जाएगा जिसको बोलेंगे एरिवोलर टिश्यू। एरिवोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन में प्रेजेंट होंगे। उसके साथ में स्ट्रक्चर फ्रेम को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, बॉडी का जो स्ट्रक्चर फ्रेम है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एरिवोलर टिश्यू। तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये, इसमें आ जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम इन द बॉडी में जो स्ट्रक्चर फ्रेम प्रोवाइड हो रहा है इसके कारण हो रहा है, एरिवोलर टिश्यू के कारण। अब एरिवोलर टिश्यू जो होते हैं कैसे अरेंज होंगे, इसका एक फिगर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, इस टाइप का फिगर है जिसमें कोलेजन प्रेजेंट होंगे, इलास्टिन प्रेजेंट होंगे, लाइक ये इसकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है ऐसी जिसमें प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स। ये ऐसे एक सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पे आ जाती है हमारी सेल्स, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स आएंगे बहुत सारे इसमें,
2, 3 और देन यहाँ पे आ जाएगा कोलेजन फाइबर्स और यहाँ पे प्लाज्मा बी सेल भी प्रेजेंट होती है। देन उसके साथ में होती है मास्ट सेल प्रेजेंट होगी, कुछ ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ये इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। तो पहले फर्स्ट बात करते हैं ये वाला जो पार्ट, ये कौन सी सेल्स होगी। तो ये जो सेल्स होती है इनको बोला जाता है, ये वाले आ जाएंगे कोलेजन फाइबर। ये क्या है, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर के बाद में ये वाली जो सेल्स होती है इसको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। कौन सी सेल है ये, फाइब्रोब्लास्ट। दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। देन उसके बाद में कोलेजन फाइबर्स, और ये जो होते हैं ये जो सेल्स होती है इसको बोला जाता है क्या, डब्ल्यूबीसी के टाइप से। फर्स्ट होती है इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स होंगे जो क्या करते हैं, किसके टाइप है, डब्ल्यूबीसी के। ये हो गया डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। देन उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स के बाद में आता है जिसको बोलते हैं इओसिनोफिल्स। ये भी किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद में नीचे जो होती है ये क्या काम करती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का जो काम कर रही है उसको बोला जाता है जो प्लाज्मा बी सेल्स होगी। और प्लाज्मा बी सेल्स होगी यहाँ प्रेजेंट, क्या होगी ये, प्लाज्मा बी सेल। बी सेल का फंक्शन क्या होता है, ये जो बी सेल्स होती है ये कहाँ क्या करती है, ये होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के फॉर्म में होगी जो क्या करने का काम करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। और नीचे यहाँ प्रेजेंट होगी मास्ट सेल जो क्या करती है, हिपेरिन का सिक्रीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इसको बोलते हैं मास्ट सेल। जो किसी पैथोजेंस को किल करने में भी हेल्प करती है, क्या, मास्ट सेल। तो मास्ट सेल क्या हो जाएगी, ये हेल्प कर रही है किसमें, सिक्रीशन में हेल्प करेगी कौन, मास्ट सेल। ये यहाँ पे हो गई हमारी मास्ट सेल। उसके बाद में आता है ऊपर में मैक्रोफेजेस होते हैं यहाँ प्रेजेंट, ये हो जाएंगे क्या, मैक्रोफेज, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करती है, खाने का काम करते हैं। तो क्या हो गया ये माइक्रोफेजेस। तो ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, किसी भी जैसे फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको किल करने का काम या फिर ईट करने का काम करेंगे, किल करने का काम कर रहे हैं कौन, माइक्रोफेजेस। ये स्ट्रक्चर है पूरा एरिवुलर टिश्यू का। तो जिसमें जो मास्ट सेल होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स के सिक्रीशन करती है, हेपेरिन हो गया इसके साथ में, और इसके 3 टाइप को इसमें मेनली सिक्रीशन में हेल्प करती, कौन कौन सी चीजें होंगी उसके बारे में, सिक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एरिवुलर टिश्यू का ही, मास्ट सेल के बारे में कि मास्ट सेल होती क्या है। उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा टिश्यू, डेंस टिश्यू के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले। तो ये क्या होते हैं, किस टाइप से इसके फंक्शन होते हैं। मास्ट सेल क्या होती है, सिक्रीट 3 थिंग्स को क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। अब कौन कौन सी हो सकती है, अब ये हो गई हमारी मास्ट सेल। किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे, ये मास्ट सेल है। अब ये क्या कर रही है, सिक्रीशन कर रही है। सिक्रीशन किसका कर रही है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, और इसका सिक्रीशन कर रही है। क्या क्या चीजें आएगी, फर्स्ट मैंने बोला क्या आ जाएगा, हिपेरिन आ जाएगा। देन उसके बाद में हिस्टामिन, हिपेरिन। देन उसके बाद में आ जाता है थर्ड हमारा सेरोटोनिन। इनका सिक्रीशन करती है कौन, मास्ट सेल। मोस्ट आईएमपी याद रखेंगे कि जो एरिवुलर टिश्यू होते हैं इसमें प्रेजेंट क्या होता है, मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है एरिवुलर टिश्यू में। सिक्रीशन करती है हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, तीनों का सिक्रीशन करेगी। जो हेपेरिन किस में हेल्प करता है, हेपेरिन जो होता है ब्लड क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है। क्या करेगा, मेज ऑफ ब्लड क्लॉट को बनाने का काम कौन कर रहा है, हेपेरिन। इसका फंक्शन है हेपेरिन का। तो इसको बोला जाता है, हेपेरिन जो ब्लड क्लॉट बनाएगा इसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट मींस क्या होगा, जो ब्लड के क्लॉट को बनाने का फंक्शन कर रहा है हेपेरिन। बट अगर हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन जो होता है ये डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल का क्या करता है, डायलेशन मींस क्या करेगा, ब्लड वेसल को थोड़ा बड़ा करेगा। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल को जो बड़ा करने का काम कर रहा है तो उसको बोला जाता है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मींस क्या होगा, जो क्या कर रहा है, डायलेशन ऑफ ब्लड। देन उसके बाद में आता है सेरोटोनिन, ये क्या करने का काम करेगा, थोड़ा सकरा छोटा करेगा। तो इसको बोलेंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मींस क्या होगा, थीन ब्लड वेसल को क्या करेगा, थीन ब्लड वेसल को थीन करने का काम कर रहा है कौन,
सेरोटोनिन। तीनों की फंक्शन समझ में आ गया होगी। मास्ट सेल इसका सिक्रीशन कर रही है, ब्लड वेसल से हिपेरिन, सेरोटोनिन और देन इसके बाद में आता है हिस्टामिन। थ्री थिंग्स को ये क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, जिसका फंक्शन, इसको हिपेरिन को बोलते हैं एंटीकोगुलेंट एंड हिस्टामिन को बोलेंगे डायलेशन ऑफ ब्लड, जिसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। देन सेरोटोनिन जो होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये हो गए इसमें हमारे मास्ट सेल के बारे में। अभी मैंने आप लोग को एडिपोज टिश्यू पढ़ाया, देन उसके बाद में एरियोलर टिश्यू। इसके बाद में अब हम लोग फर्स्ट ये हो गया हमारा कंप्लीट, जिसमें मैंने बताया लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन उसके बाद में आता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू? मींस जिसमें सेल और जो फाइबर्स होगा उसका अरेंजमेंट बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। कॉम्पैक्टली मींस बहुत ज्यादा क्लोजली पास पास में जो होगा वो होता है किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस नाम से समझ में आ रहा होगा, डेंस मींस बहुत ज्यादा, अरेंजमेंट उसका कैसा है, बिल्कुल पास में है, क्लोजली कॉम्पैक्टली होगा अरेंज। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस मींस क्या होगा, जैसे बहुत ज्यादा ऐसे टिश्यू बिल्कुल कॉम्पैक्टली पास पास में अरेंज होंगे। तो कैसे अरेंज है इसके बारे में डिस्कस करें। तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट इसकी लाइन नोट करेंगे, क्या हो जाएगा, सेल्स एंड फाइबर आर कॉम्पैक्टली अरेंज। कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। देन उसके साथ में ये जो होते हैं, एक होते हैं रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड देन इरेगुलर। इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, टू टाइप से अरेंजमेंट होता है। फर्स्ट इज जिसको बोलेंगे रेगुलर, देन होता है एक इरेगुलर। तो रेगुलर मींस कैसे हो जाएंगे, जिसमें जो अरेंजमेंट होगा, लाइक ये हो गए फाइबर, इस टाइप के रेगुलर टाइप का अरेंजमेंट, ये हो गई सेल, इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको बोला जाता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये हो जाएंगे रेगुलर। और इरेगुलर मींस क्या हो रहा है, जिसमें कैसा अरेंजमेंट होगा, जैसे लाइक ये फाइबर हो गए, यहाँ पे आ गई सेल्स, ये फाइबर सेल्स, बिल्कुल अरेंजमेंट इसका सिस्टमेटिक नहीं है, मींस ये कैसे होंगे, इरेगुलर। तो जो रेगुलर और इरेगुलर, तो रेगुलर में आते हैं व्हाइट फाइबर और इरेगुलर जो होंगे इसमें आ गए एलो फाइबर, टेंडन, लिगामेंट। रेगुलर मींस इसमें आ जाएगा टेंडन, ये हो गया टेंडन, और इरेगुलर में आ जाता है लिगामेंट। तो ये फर्स्ट हो जाएंगे जिसको बोलेंगे व्हाइट फाइबर देन एलो फाइबर। व्हाइट और एलो क्या आ जाएगा, टेंडन क्या होता है, व्हाइट फाइबर। बट अगर बात कर रहे हैं हम लोग लिगामेंट की, दिस इज एलो फाइबर, ये एलो फाइबर है। बट अगर इसकी बात करते हैं टेंडन की, ये क्या करता है, मसल्स टू बोन को जोड़ने का काम करेगा। हमारी जो बॉडी है इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारी बॉडी बोन्स और मसल से मिलकर बनी है। बोन्स होता है एक स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी में पूरा जो ढांचा है स्केलेटल सिस्टम के कारण है। बट अगर मसल्स की बात करें तो बॉडी हमारी जो सोप होती है, पूरा एक दूसरे हम लोग देख पा रहे हैं कितनी हमारी बॉडी स्ट्रांग दिखती है, ये सब चीज मसल्स के कारण है। और बहुत ज्यादा फुली सी जो दिख रही है ना, मसल्स और बोन्स दोनों एक दूसरे से ज्वाइन भी होते हैं। तो वो जो ज्वाइन होते हैं तो उसमें टेंडन जो क्या फंक्शन करता है, ये ज्वाइन करता है मसल्स टू बोन, मसल से बोन को ज्वाइन करने का जो काम कर रहा है वो करेगा टेंडन। लाइक जैसे हमारा ये पैर हो गया है ना, अब यहाँ पे प्रेजेंट है बोन और यहाँ पे भी पूरी मसल्स हमारी बॉडी में, इनको जोड़ने का काम, ये हो गई मसल्स और ये हो गई बोन। अच्छा, ये हो गई मसल्स और ये हो गई बोन, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम टेंडन। बट लिगामेंट क्या होंगे, लिगामेंट जो होते हैं ये किसको जोड़ने का काम करेंगे, लिगामेंट लिगामेंट का फंक्शन होता है, जैसे ये हो गया हमारा लिगामेंट। तो लिगामेंट फंक्शन करता है क्या, बोन टू बोन, टू बोन्स है। जैसे लाइक एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे ये ह्यूमरस हो गई हमारी, ये रेडियोल्ना हो गई, तो रेडियोल्ना ह्यूमरस, ये दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है, बोन से बोन को जोड़ने का जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, लिगामेंट। तो बोन से बोन को जोड़ने का काम, और ये कैसा फाइबर है, ये होगा एलो फाइबर, मैंने नोट करवा दिया है इसको, एलो फाइबर। ये होते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़े टेंडन प्लस लिगामेंट। क्लियर हो गया होगा टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसमें ब्लड लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन बोन्स के बारे में, देन कार्टिलेज के बारे में। स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड जो होंगे जिसमें टू टाइप्स आते हैं, एक आता है वेस्कुलर और आता है एक स्केलेटल। वेस्कुलर प्लस स्केलेटल जो टिश्यू होंगे वो आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है? स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कौन? स्पेशल टिश्यू, वेस्कुलर और स्केलेटल। इसमें आ जाएंगे हमारे, एक आएगा ब्लड और ब्लड के बाद में आता है लिम्फ। ये टू टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आएगा बोन प्लस कार्टिलेज और आ जाएगा ब्लड हो गया ना, बोन प्लस कार्टिलेज आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। तो हम लोगों ने आज किसके बारे में डिस्कस किया है? एक तो डिस्कस किया हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होंगे, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है जिसमें ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, लिम्फ और कार्टिलेज प्लस बोन्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लूज मीन्स आगे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लूज मीन्स बिल्कुल लूजली कनेक्टेड होंगे, डेंस मीन्स बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इस टाइप से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो जो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवाया, इसमें अगर जिसमें डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिस्कस किया, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।